तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं ये है मिस्टर राहुल। इन्होंने काफ़ी ट्रैवल करा है, काफ़ी ज़्यादा सोलो ट्रैवल करा है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो में टोटली वो रहेगा कि मनाली आते टाइम आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी जो हमने करी है। ठीक है, तो ये टोटल एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप मनाली ले लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। आओ हम वेलकम करते हैं मिस्टर राहुल का। वेलकम राहुल भाई। हाँ, थैंक यू कैसे हो ब्रो। भाई? बढ़िया बढ़िया। कैसी चल रही जिंदगी? बढ़िया? सब बढ़िया भाई। मजा आ रही है? हम्म। कहाँ बैठे हो जरा बता दो सबको, हम कहाँ बैठे हैं अभी? तो अभी हैं हम लोग सोलांग वैली से अप्रॉक्स 20 40 किलोमीटर। 40 20 किलोमीटर। 40 40 40 40 40 किलोमीटर किलोमीटर ऊपर। एबव एबव दिस इज़ द वे ऑफ द रोहतांग पास। पर लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो फिर एंड इवन यहाँ पे ऊपर आके हमको पता पड़ा है कि रोहतांग पास पे टू व्हीलर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स गाड़ी वाई ऊपर छोड़ दी हम एंड और वी नीचे आके बैठ गए। और मौसम देख रहे हो, अगर हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही तो पता पड़ रहा होगा मौसम बहुत खराब हो रहा है। बारिश अभी वगैरह भी हो रही थोड़ी थोड़ी। अभी दिल्ली और की टेम्परेचर है 50 डिग्री 52 52 अराउंड चल रहा है। अराउंड 52 और यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम पे शायद -1 -2 है इस हाइट -1 पे। -2। मनाली में तो 14 चल रहा है। यहाँ जहाँ पे हम हैं यहाँ पे -1 के आसपास। और देख रहे हो खाली एक ये जैकेट, वो भी जिम वाला है, वो भी जैकेट नहीं है। बट मज़ा आ रही है। ठीक है, अभी भीगते भीगते जाना पड़ेगा। तो शुरू करें हम या हमारी चर्चा। एकदम एकदम। तो जैसे कि अभी एक्चुअली अभी यहाँ से आते हुए मैंने देखा, उधर से उतरा ना तो इतनी सारी जगह देख लिया। बट ये एक जगह दिखी मेरे को जहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कचरा कर रखा है। और अभी कचरे में क्या है? दारू की बोतल। ठीक है, बियर दारू जो भी सारी चीज़ें होती ना, ये अभी ये इतना अच्छा दिख रहा है। ठीक है वैली, लेकिन वहाँ पे पूरा एक खड्डा है, खड्डे में पूरा भरा हुआ है। वो अगर होगा तो मैं क्लिप डाल दूंगा। तो ये सब मत किया करो यार। अभी इतनी अच्छी जगह है, इतना बढ़िया मौसम है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन रुक के यार तुम लोग अगर पी भी रहे हो तो लेके जाओ वापिस, क्योंकि यहाँ पे कोई साफ़ करने नहीं आता है। पड़ा ही रह जाएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं कहीं। इससे अच्छा साफ़ कर लिया करो। घूमने जा रहे हो तो कम से कम बचा तो लो। हाँ, तो भाई बात जहाँ तक हुई ट्रैवलिंग को, हम लोग ट्रैवलिंग को लेके कुछ बात कर रहे थे। तो ट्रैवलिंग एक्चुअली में हर एक इंसान के लाइफ में बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम अपना हिस्ट्री उठा के देख लेना तो ट्रैवलिंग ही वो बेसिक चीज़ है जो लोग करते ही आए हैं। क्योंकि अगर ह्यूमन काइंड अगर डेवलपिंग हुआ है तो ट्रैवल करते करते। ट्रैवल करके क्योंकि अगर वो नोमैड नहीं होते शायद हम लोग कहीं जाके एग्जिस्ट नहीं करते। वो एक जगह से शिफ्ट हुए और शिफ्ट होकर ट्रैवल किए। उसके बाद में अगर आप देखिएगा तो जितने भी पेलिग्रिम्स हैं, जितने भी रीजन है, वो सभी ट्रैवलिंग पे ही बेस है। यहाँ तक जितने भी हम लोग धर्म की जगह पे जाते हैं घूमने के लिए, मंदिर मस्जिद, वो सभी क्यों क्यों बना हुआ है? क्योंकि लोग ट्रैवल कर सकें, मूव कर सकें। तो ट्रैवलिंग जो है वो बेसिकली आपके हमारे हमारे बॉडी और हमारे नेचर से ये पूरा मिलता जुलता है। हमारा जो भी बायोलॉजिकल सेंस है, हम लोग जो अपने आप को फील कर रहे हैं, जो भी हमारे सेंसेस फील कर रहे हैं, वो तो है ही। पर लेकिन हमारा जो बॉडी बना हुआ है जिस चीज़ों से, वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर्स को रिलेट करता है। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग जो है एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। तो क्या होगा कि आप देखोगे कि आप फिजिकली बहुत अच्छा फील करोगे, मेंटली भी अच्छा फील करोगे, और साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी भी फील होगा कि नहीं यार, कनेक्शन फील होगा। और भाई सबको पता है कि ट्रैवलिंग करने का मतलब ही होता है कि लोगों से मिलना। तो जैसे कि मैं अभी एक सोलो ट्रैवल पे हूँ, भाई मेरे सोलो ट्रैवल पे हैं, हम दोनों सोलो ट्रैवल पे मिले हम लोग। और इस तरह से हम दोनों ने ये 4-5 दिन की हमारी जो ट्रिप थी मनाली टू लेह की, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारी नई नई चीज़ों को समझ पाए कि हाँ, उनका लाइफस्टाइल कैसा है और वो कैसे जी रहे हैं। पर लेकिन सब में कॉमन क्या था ना कि एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल टू द पार्टिकुलर प्लेस। सबको कहीं ना कहीं जाना था। और और सबके मन में वो जो डिज़ायर होता है ना, डीप डिज़ायर कि नहीं यार मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को कुछ करना है। दिस डिज़ायर एक्साइटेड यू मोस्ट। और सोलो ट्रैवलिंग से ना क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप मतलब ऐसे दुनिया में निकलोगे अकेले। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग अपने दोस्तों के साथ निकले हो, 3 दोस्त या 4 दोस्त हो, तो आप लोग क्या करोगे? होटल वगैरह लोगे, साथ में आइसोलेट हो जाओगे। अगर घूमोगे भी तो आपस में टाइम पास करोगे, गाली गलौज करोगे, मज़े करोगे, फोटो लोगे। ठीक है, तो आपस में तुम वहाँ से निकले घर से और यहाँ तक पहुँचे, आपस में घूम घाम के सब आपस में मिल के चले गए। नए लोगों से मिलने तो मतलब क्या निकला। और कई लोग क्या करते हैं ना कि जब कोई पार्टनर नहीं मिल रहा तो वो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। नहीं करते, उनको लगता है कि अकेले में क्या जाऊँ, अकेले में क्या जाऊँ। लेकिन क्या होता है, अभी हम दोनों जन भी अकेले ही आते, और मिल गए, देखो पॉडकास्ट मिल जाता है।
बढ़िया कंपनी मिल जाती है, और इनफैक्ट अपने दोस्तों से ज़्यादा बढ़िया मिलता है, और जो वाइब करते हैं ना वो मज़ा ही आ जाता है। अभी देख लो यहाँ पे हम दोनों जन बैठे हैं, अभी 3 दिन पहले मिले, 3 दिन 2 दिन 2 दिन पहले। हाँ 2 दिन और पहले मिले, हाँ, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में हर जगह जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जहाँ हम जिस जिस हॉस्टल में हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पे बेसिकली कुछ फॉरेनर्स भी हैं और कुछ इंडियंस भी हैं, तो बहुत एक मिक्स कल्चर मेरे को दिखने को मिला। कुछ लोग स्वीडन से, कुछ एक फीमेल थी, स्पेन से एक नहीं, स्पेन हाँ से स्पेन थी, से, एक लंदन स्वीडन से से। थी, कुछ लंदन से थे। तो इस तरह से आप बहुत सारे अलग अलग कल्चर, अलग अलग फूड, अलग अलग बिहेवियर को समझोगे कि हाँ उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है आपके लिए, और आप क्या सोच सकते हो उनके लिए, वो आप समझ पाते हो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। मेरे को लगता है ट्रैवलिंग करने से कुछ फ़ायदा होता है। बाकी बाकी जो फील है, क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं जाना बहुत दूर है, जाके क्या होगा, पर डर लेकिन लगता है। लेकिन जाके ही होगा भाई। जाके जब देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई तुम क्या मिस कर रहे हो। क्योंकि जिस तरह से मूवी बोलते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक्चुअली में ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। एंड इफ़ यू हैवंट ट्रैवल ना, तो फिर तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्योंकि अगर तुमने ट्रैवल किया, कहते हैं क्या ना कि इफ़ यू हैव रीड 100 बुक्स और इफ़ यू मीट 1 पीपल इज इक्वल। 100 किताबें पढ़ी और तुमने 1 लोगों से मिला, बराबर बात है। और तुमने 100 लोगों से मिला और एक ट्रैवल करा, वो बात बराबर है। यानी यानी ट्रैवलिंग इज लाइक अ होल इंसाइक्लोपीडिया, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स। ट्रैवल करते हो, तुम टिकट बुक करते हो खुद से, तुम खुद से बाइक रेंट करते हो, खुद से हॉस्टल ढूंढते हो। हम लोग का क्या होता है कि हम लोग ऐसे एज ग्रुप में हैं जहाँ पे अपने मम्मी पापा से पूछ के बाहर सब्जी लाने के लिए भी तो सोचना पड़ता है। अगर मेरे को कॉलोनी से बाहर जाना है तो परमिशन लेना पड़ता है कि जाए कि नहीं जाए, और शाम होते होते पूछना पड़ता है कि आना है, टाइम पे तो आना पड़ेगा। लेकिन वाइल यू आर ट्रैवलिंग यू आर फ्री, आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट। और अगर सोलो भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो जितना हो सकता है लोगों को डर लगता है असल में दूसरे लोगों से बात करने में, उनको लगता है कि जजमेंटल हो जाएगा, जज करेंगे, ये वो कुछ नहीं करते भाई, मजा आती है। और सोलो ट्रैवलिंग ही एक्चुअली आपके पर्सनालिटी को बहुत डेवलप करेगा। डेवलप करता है, एग्जीग्रेट करता है। आप अपने आप को अच्छे से इवेलुएट कर पाते हो, आपको समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि एक्सप्लोर करते हो। हाँ और कुछ भी नहीं हुआ ना भाई, योर कम्युनिकेशन बिकेम बेस्ट। क्योंकि तुम लोगों से बात करोगे ही, कैसे नहीं बात करोगे। तुम्हें कहीं जाना है, कहीं घूमना है, तो लोगों से पूछोगे, एंड ग्रेजुअली योर कम्युनिकेशन बिकम मास्टर्स, राइट। तो कुछ नहीं ज़रूरत है यार कि तेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तेरे को बहुत कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज स्पेनिश आती है, तभी तू कहीं जा सकता है। ये तो हम लोग अभी इंडिया में रह के हाँ, बात वो कर इंडिया सकते में हैं, पर एक्चुअली, लेकिन और जितने भी फॉरेन से आ रहे हैं ना, इतने सारे लोग मिले, किसी को हिंदी नहीं आती, बट द थिंग इज दे आर ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश ओनली, हाँ, एंड एंड हियर यू दे आर नो, एबल टू कम्युनिकेट आल्सो, राइट। तो उसी तरह से इंडिया well, like नहीं, most of the people here, they are educated. I don't know educated or not, but they can speak and understand English very या well. तो ये मेरे को प्लस पॉइंट लगा। तो मेरे को लगता है कि पहले तो आप इंडिया में कुछ जगह ट्रैवल करो ताकि अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओ, और साथ साथ में अपने लाइफ में कम से कम कुछ कंट्रीज यूरोप के तो घूमो। क्योंकि देखो भाई, लाख रुपए की तो आईफोन आती है, ठीक है, मिनिमम लाख लाख रुपए की तो आईफोन आती है। अगर तुमने लाख लाख रुपए सेव कर लिए ना, तो कम से कम तुम अच्छे से वीज़ा लगा के एक बैग पैक करके 3-4 कंट्री तो यूरोप के घूम के आ ही जाओगे। तो यूरोप घूमो जहाँ तुम्हारा 3-4 घूमने का कंट्री मन। यूरोप का थोड़ी होगा, हाँ, हो जाएगा, थाईलैंड वगैरह हो जाएगा, जो भी है हो सब जाएगा, फालतू place। हो जाएगा। 3-4 तुम एक बार ट्राई करके 12 देखना। 15 20 हजार की टिकट हो जाएगी, आना जाना। हाँ, तो अगर बैग पैक travelling में। करते हो, अच्छा बजट फ्रेंडली लेके चलते हैं, हाँ। तो मोर ओवर तुम 4 लाख चले जाओ, 3-4 लाख चले जाओ, पर लेकिन ट्रैवल करके आ जाओगे। और घूमना बहुत ही ज़रूरी है भाई, घूमोगे तभी तुम एक्सप्लोर कर पाओगे। एक बात बताओ, मतलब अभी तक जो ये ट्रिप था, इससे पहले आप कहाँ गए थे? गोवा गए थे? आई हैव वेंट टू द पौंडीचेरी ऑल्सो। तो पौंडीचेरी बहुत जगह मैं गया हूँ, पर मेरे को वन ऑफ द बेस्ट प्लेस लगा पौंडीचेरी। बहुत छोटी सी जगह है पौंडीचेरी, इट्स लाइक विद इन 3 किलोमीटर के ख़त्म हो जाता है। पर लेकिन जो वाइब है वहाँ की, वो पौंडीचेरी की, वो बहुत ही सही है। क्योंकि वहाँ पे एक ऑरोविल करके एक आश्रम है। तो ऑरोविल इज़ लाइक वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग आके एक साथ रहते हैं, राइट। यू कैन स्टे फॉर फ्री। आपको वहाँ पे जाके लाइक बार्टर सिस्टम है वहाँ पे। आप वहाँ जाके कुछ काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, फार्मिंग करते हैं, सफाई करते हैं, और बदले में आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो एरोविल वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि आप इंडिया में ही फॉरेन का वो फील लो कि फॉरेन के लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, तो एरोविल इज़ द बेस्ट प्लेस इन द पौंडीचेरी। जाओ वहाँ पे, स्पेन से, फ्रांस से, स्वीडन से, पोलैंड से, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं, और वो लोग रहते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक रहते हैं, एंड दे स्टे टुगेदर। और वहाँ का कल्चर बहुत ही सही लगता है। लाइक सब लोग मिल के काम करते हैं, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई फ्रूट ला रहा है,
एंड दिस इज लाइक अ बिग एरिया, 4-5 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा अप्रॉक्स, और वहाँ पे सब लोग साथ में रहते हैं। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड। तो मेरे को वो बहुत सही लगा। और वहाँ पे तो यू नो ना, पौंडीचेरी तो ये ओशियन के बगल में है, तो ओशियन के बगल में है, और प्लस क्रिश्चियनिटी का वहाँ पे बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा होगा ना, अपने आप लोगों ने जाना होगा कि पौंडीचेरी पहले फ्रांस से बहुत रिलेटेड है, तो वहाँ पे फ्रांस का भी बहुत कल्चर आपको मिलेगा। तो इंडिया में आपको बहुत सारे अलग अलग कल्चर भी मिल सकते हैं। तो ये मेरे को ये बहुत सही लगा। सेकेंड है, मेरे को लगा कि गोवा, मतलब मैं बता रहा कि अगर आपको एज अ एक्सपोजर के टर्म्स में जाना है तो मैं बता रहा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। गोवा, तो गोवा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, इंडियंस भी रहते हैं, वहाँ भी आपको एक बहुत अच्छा कल्चर एक्सपोजर मिलेगा। और यंग लोगों का तो भाई ऐसा ड्रीम होता है कि वी वांट टू गो टू गोवा, राइट, नशे करने के लिए, नशे करने एंड ऑल द फैमिली ट्रिप्स एंड जो भी ट्रिप्स है, सब लोग को एक बार गोवा तो जाना होता है। गोवा, मनाली, ले, दीज आर लाइक द ड्रीम डेस्टिनेशन टू ऑल, राइट। सेकेंड इज लाइक एक बहुत ही बड़ी सिटी है बैंगलोर, पर लेकिन आप वहाँ पे बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे आश्रम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे कम्युनिटी बिल्डअप है जहाँ पे लोग आते हैं, लाइक दे डू द मेडिटेशन, दे स्टे फॉर द 4 or 5 days, और वहाँ पे जाके वो लोग अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने स्पिरिचुअलिटी को फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, इज द थिंग दैट आई एम फॉर। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत अच्छा पैसा कमा लिए हैं, अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस हो चुके हैं, पर लेकिन उनका मेंटल हेल्थ बहुत सही नहीं रहता है, तो दे कम टू सच प्लेसेस जहाँ पे आते हैं। साथ साथ में एक कोलकाता में एक जगह है, दैट इज द हब ऑफ द इस्कॉन। हाँ, इस्कॉन टेम्पल की चेन है जो, वो इस्कॉन टेम्पल की जो चेन है उसकी सबसे जो बड़ी हब है, वो गूगल कर लिया, पता चल जाएगा। हाँ, सो दैट प्लेस इज लाइक द बिगेस्ट प्लेस इन ऑफ द इस्कॉन। आप वहाँ पे जाओगे, दिस इज दैट प्लेस इज लाइक अ मठ, एंड वहाँ पे भी जाके आप 2-3 दिन स्टे कर सकते हो। दिस प्लेस इज लाइक वेरी पीसफुल, राइट। तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दीज आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो। एक बहुत छोटी जगह है बोध गया, हाँ, बिहार में, दिस इज इन द बिहार। तो वो भी बहुत सही लगेगा आपको, वो बहुत सही जगह, छोटी सी जगह है, बट लेकिन द वाइब्स आर सो गुड वाइब्स आर लाइक। तो आपको बहुत अच्छा मेंटल पीस मिलेगा, आपको बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पीस मिलेगा। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन गो। अब ऐसा अगर मान लो आप लोगों को घूमना ही है, ठीक है, मेंटल पीस के लिए, तो सीजन्स में ना मनाली बिल्कुल मत आओ यार, मत आओ, इधर दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, मनाली इज लाइक ओवर क्राउडेड इन द समर्स, बिकॉज और ओवर क्या कहते हैं उसको, ओवर क्राउडेड है, फिर बाद में बहुत ज्यादा इसको वो कर दिया, ओवर एग्जीग्रेट किया गया है, बताया गया कि नहीं कर दिया गया, इस वजह से इतना कुछ है भी नहीं, बेसिकली है नहीं, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि अच्छा है, जगह अच्छी है, बट ट्रैफिक रहता है ना, इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ है कि हालत खराब हो जाती है। क्योंकि बेसिकली दिल्ली और चंडीगढ़ से बहुत नियर बाय है, पास में, तो पूरी दिल्ली और चंडीगढ़ यही भरा, पंजाब सब यही भरा, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। पर लेकिन मेरे को लगता है कहीं भी भाई तुम लोग निकलो, घूमो, कहीं ना कहीं जाओ अपने नियर बाय एरिया में। आप किसी भी स्टेट से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, मुंबई से हो, बैंगलोर से हो, आप अपने नियर बाय एरिया में देखो, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ना कुछ होगा। और दैट एक्सप्लोरेशन इज नॉट फॉर द प्लेस, इट इज एक्सप्लोरेशन फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को समझ पाओगे, जान पाओगे कि आप क्या हो और आप क्या बन सकते हो। यही मेरा भी मोटिव था एक्चुअली, सोलो ट्रिप करने का, एक्सप्लोर करना था मेरे को। और एक्सप्लोर जगहों को तो करना ही होता है, आदमी बाहर घूमने का तो जगहों को तो एक्सप्लोर करेगा ही, और मेरे को खुद को भी एक्सप्लोर करना था थोड़ा। एंड सीन इज लाइक दैट ना, यू एक्सप्लोर द प्लेसेस बट द प्लेसेस एक्सप्लोर यू। लाइक तुम जगहों को एक्सप्लोर करते हो, पर वो जगहें तुमको एक्सप्लोर कर लेती हैं कि हाँ भाई तुम क्या हो, राइट। सो गो टू एनी प्लेस यार, गो टू एनी प्लेस दैट यू लव, जो तुमको बहुत पसंद है, जो तुमको, जिस जगह से तुमको प्यार है, वहाँ जाओ। इट्स लाइक समहाउ इट इज़ नॉट पॉकेट फ्रेंडली समटाइम्स। जब हम लोग छोटे थे तो मन था कि कहीं जाएं, कहीं घूमें, पर पैसे होते नहीं थे, सबके पास नहीं होते यार। पर लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि व्हेन यू बिकम यंग, यू हैव मनी, तो फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं से हर एक एज ग्रुप में लोग कुछ ना कुछ अपना टाइम जोन निकाल के ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवलिंग से ही स्टोरीज बनती हैं आपकी लाइफ में। बहुत आप इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं, क्योंकि कोई इंसान बहुत इंटरेस्टिंग बाय द बर्थ नहीं होता है। उसकी जो स्टोरीज है ना, कि यार मैं यहाँ गया, मनाली गया, मैंने बाइक ट्रिप करा, 4 जन मिले, उससे बात किया, दे आर अननोन एंड वी मेक फ्रेंड, और वो दोस्त वहाँ जो मिले थे वो मेरे हमेशा के लिए दोस्त बन गए। तो दीज आर लाइक थिंग्स, राइट।
तो आपको दोस्त बन जाएंगे, दोस्त मिलेंगे, ऐसे दोस्त लाइक दोस्त फ्रेंड्स आर फॉर द लाइफ, क्योंकि ट्रैवल पार्टनर्स आर लाइक द लाइफ पार्टनर्स, राइट? सो दीज आर द बेस्ट थिंग्स। तो कोई एज वी ऑल नो मेरे चैनल का नाम है द एम्बैरेसिंग शो, तो आपके ट्रिप पे कभी कोई इतना ठंड लग रहा है ना, हाथ कान दबाओ ठंडा हो गया पूरा, इट्स लाइक तो कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है कभी किसी ट्रिप पे? हाँ, एम्बैरेसिंग मोमेंट तो होता ही रहता है, लाइक आई वांट टू टेल यू लाइक इन द पौंडीचेरी व्हाट हैपेंड, वी हैव ऑर्डर फॉर अ फूड दैट इज लाइक अ पराठा और एग, सो वी आर लाइक फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, तो बेसिकली हम लोग का क्या होता है कि सिंपल पराठा रहेगा और सिंपल ऑमलेट रहेगा, ऐसे ही खाना होता है। तो व्हाट दे डू इन द साउथ हो ना कि पहले उन्होंने ऑमलेट को तोड़ा, पानी डाला, ऑमलेट बना के पहले पहले के ऑमलेट कि बनाया, अंडा तोड़ के नहीं पानी पहले ऑमलेट बनाया बढ़िया से उन्होंने, हाँ। फिर पराठा बनाया बढ़िया से उन्होंने, बोला वो हाँ। बहुत सही है, हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने पराठा को ऑमलेट को कट किया, फिर पानी डाला, बोले चलो ठीक है वहाँ तक भी चल जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, पराठा को भी लिया, पराठा को भी तोड़ा, उसमें भी पानी डाला और फिर उसको मिक्स कर दिया। एंड होल इन द पौंडीचेरी वी हैव ओनली ईट इन द डोमिनोज। 4 दिन रुके और 4 दिन बस डोमिनोज में ही खाए, कुछ नहीं खाया बाहर का, बिकॉज इट्स लाइक द पर्सन चॉइस। पर लेकिन मेरे को पर्सनली वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि भाई थोड़ा फूड को लेके ऐसा था, ये था। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रैवलिंग करने के दौरान जैसे कि आप किसी लोग से बात करते हैं और कभी कभी वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो थोड़ा सा वो एम्बैरसिंग हो जाता है। मोस्टली जो वहाँ के लोकल्स लोग होते हैं, ऑटो वाले, बेसिकली ज़्यादा ऑटो वाले या जो वहाँ के जो लोकल ट्रैवल करने वाले लोग हैं, तो वो प्रॉब्लम कर देते हैं हमेशा। आपसे कभी कभी ज़्यादा फेयर ले लेंगे, या फिर ट्रैवलर्स को तो ये लोग ये करते ही हैं। हाँ, या फिर आपको सोचेंगे कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो नहीं आता है, दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन। बट लेकिन दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ अ लाइफ। जैसे कि आप इंसान जब तक जिंदा है तब तक मुश्किलें आएंगी, बोलता है कि मेरी लाइफ में मुश्किल नहीं आनी चाहिए, ऑल द थिंग्स लाइक इजी स्मूथ। मतलब ना ऐसा है कि इंसान सोचता है कि जिस दिन सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएगी उस दिन मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा, दैट इज लाइक नेवर इम्पॉसिबल, तो कभी नहीं होगा ऐसा। लाइट ग्रीन हमेशा कभी नहीं होगा, लाइट्स आर लाइक रेड येलो ग्रीन होगा, आप गाड़ी लेके निकलोगे कभी रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा। लाइफ इज, जब तक जिंदगी है तब तक मुश्किल है, और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मर जाने के बाद तो फिर लोग तो रास्ता छोड़ देते हैं ना जाने के लिए, भाई चले जाओ यार, है ना। तो कोई ट्रैवलिंग में आपको हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ है, हॉरर एक्सपीरियंस? हाँ, हॉन्टेड तो हुआ है, लाइक इन द रूम्स वी आर स्टेइंग इन अ होटल, राइट। सो बहुत सही से हमने चेक इन वेक इन कर लिया, सब कुछ सही था। फिर रात को बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो जब आवाज़ आने लगी तो हम लोगों ने, मतलब बेसिकली वी आर 2 फ्रेंड्स ओनली, हमने बाहर जाके देखा, क्योंकि बहुत होटल मेरे को डिसेंट लगा। तो क्या सीन था कि हम लोग को लगा कि बहुत सारे लोग चेक इन, क्योंकि होटल में क्या होता है कि सबके डोर क्लोज रहते हैं, तो पता नहीं पड़ता, तो पता नहीं है कि नहीं है। बट एट दैट नाइट क्या हुआ कि उस होटल में बस हम ही दोनों लोग थे, क्योंकि जब हमने देखा कोई नहीं था, पूरा बड़ा सा होटल था, विला जैसा, और कोई लोग नहीं थे वहाँ पे। हम लोग की फट गई भाई, और रात को लाइन गया कट, और कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये कहाँ का इंसिडेंट है? ये है इंसिडेंट मेरा चेन्नई का। चेन्नई से थोड़ा सा मैं इधर आ रहा था, उस साइड पे है, तो वहाँ पे ऐसा हो गया। तो और फिर क्या हुआ कि देयर आर सम मोर स्टोरीज इनसाइड दैट। पता चला बाद में क्या कि वहाँ पे कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था वाइल ट्रैवलिंग, तो वहाँ पे कोई आता नहीं था, और हम लोग तो बस अचानक ऐसे सोलो ट्रैवल में थे, तो चले गए। रात भर भाई हम लोगों की फटी, वो रात इज लाइक इतना बड़ा लग रहा था कि भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा, हर एक आधे घंटे में हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होते जा रहा है। एंड आई थिंक्स लाइक कि कुछ चीज़ें तो हॉरिबल होती हैं, बाकी कुछ चीज़ हमारे माइंड में भी होता है, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ दिमाग भी खेल लेता है। तो वो उस दिन भाई लिटरली फट गए, ठीक है। तो ये थोड़ा हॉन्टेड था। और वाइल यू आर ट्रैवलिंग बहुत सारे इंसिडेंट होते रहेंगे जो आपको हॉन्टिंग लगेंगे, पर लेकिन यू हैव टू बी लाइक पीसफुल, दिमाग शांत रखना है। और आए हैं भाई तो थोड़ा मज़े करके ही जाएंगे ऐसा, ठीक है। तो एट लास्ट तक हमने मज़े ही कर लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग को 2-4, अगर मनाली आ रहे हो, ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो, मेरी रिकमेंडेशन है। आप आए हो अगर, ठीक है, मनाली एक रात रुको। हाँ, you have to stay अगर अकेले आ रहे हो तो हॉस्टल ले लो। You go to the old Manali, like old Manali is the hub for the hostels and the solo travelers, and if you are like with the family or someone like,
तो तो you आपको can होटल go रूम with ही the- लेना पड़ेगा। यू कैन गो टू द न्यू मनाली, अच्छी जगह है, वहाँ पे जाओ फैमिली के साथ रहो अच्छे से, एंड यू आर लाइक ट्रैवलिंग सोलो तो फिर आ जाओ ओल्ड मनाली। हाँ, वहाँ पे वहाँ stay हॉस्टल करो। लो, एक रात रुको, स्टे करो। हॉस्टल के एक बार कल्चर देखो कैसा होता है, हॉस्टल का कल्चर एकदम अलग भाई, एकदम अलग। एकदम तो अलग है उसके बाद। हॉस्टल में रुको, एक रात रुको, फिर उसी दिन गाड़ी रेंट कर लो, हाँ ठीक है। हाँ, इफ यू कोई आर भी लाइक गाड़ी ले सकते हो, if you are अगर like left अकेले to जा back, रहे हो हाँ, या किसी के साथ जा रहे हो तो बाइक ले लो, वरना स्कूटी भी चली जाती है, यहाँ पे स्कूटी भी मिल बाइक, जाती है। स्कूटी, कार, एनीथिंग यू कैन गेट, और राइट। रेंज ज्यादा कुछ नहीं होता। अभी हमने जो रेंट करी है वो ये एसडी की एडवेंचर है, वो हमको पड़ी है 1300 पर डे। हमने उसको 3 दिन के लिए ले रखा है। और स्कूटी मिलती है एंटॉर्क एक्सेस भी मिलती है, 700 पर डे के हिसाब से मिलता है, तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। और हिमालयन वगैरह और जितना मतलब जैसे 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 आप रेंज गाड़ियों बढ़ोगे का, फिर, हाँ। हाँ, तो फिर वो प्राइस बढ़ जाता है। क्लासिक 350 लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, बुलेट, वो 1200 में मिल जाता है, अराउंड 1200 to 1500 में मिल जाएगा वो आपको। 1200 अ डे में मिल जाता है वो, ठीक है। उसके बाद गाड़ी उठाओ और फिर निकल जाओ तुम लोग जिस्पा। जिस्पा इज द बेस्ट प्लेस, हाँ। जिस्पा अभी हम लोग इतना जगह गए, लेकिन सबसे बेस्ट है जो हमको लगा वो लगा जिस्पा। भाई वो क्या जगह थी, वहाँ पे हमने टेंट लिया, वहाँ पे बैठे आराम करे, वो एरिया मतलब यार बहुत मस्त, बहुत मस्त। अगर कभी हो ना दोबारा मैं इधर आऊँगा तो मैं जिस्पा जरूर जाऊँगा। द वे इज लाइक यू हैव टू पास थ्रू सोलांग वैली, सोलांग वैली के बाद अटल टनल आएगा, उसके बाद शिशु भी छोटा सा गाँव है, सिसु भी ठीक जगह है, शिशु भी अच्छी बट वो जगह भी है। वो कर दिया है क्या, पॉपुलेट हाँ। कर दिया, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, भीड़ बहुत ज्यादा है। उसके बाद केलोंग है, और केलोंग से केलोंग में भी बहुत अप्रॉक्स, भीड़ है, हाँ। बट तुमको अगर स्टे करना है ना तो तुम केलोंग में, केलोंग जिस्पा में रुक में, सकते हो। दारचा में भी कर सकते हो, हाँ। लेकिन क्या है ना कि दारचा दारचा इज में लाइक थोड़ा वो स्टे ऑप्शन कम है, स्टे ऑप्शन कम है और महंगा भी, होम स्टेज वगैरह थोड़ा वहाँ पे महंगे हैं। तो यू कैन गो, केलोंग से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है जिस्पा। 50 नहीं होगा शायद, कम ही होगा, 40 के आसपास होगा, 35-40 अराउंड दैट। जिस्पा वहाँ पे रुको। जाके, वहाँ पे आप अच्छे से टेंट लो, माउंटेन व्यू है, बगल में ब्यास जो रिवर है वो बहता रहता है, तो आपको और रिवर के किनारे पे टेंट्स मिलेंगे आपको। टेंट्स मिल जाएंगे। और इफ़ यू गेट लकी और आपके क्लाउड्स क्लियर रहे तो आपको 180 डिग्री व्यू भी मिलेगा, यानी आपको सारे स्टार्स भी स्टार्स दिखेंगे। देखने मिलेंगे। तो दीज आर द, और वहाँ पे भी जो वाइब होती है ना, अगर आप लोग बैठोगे तो टेंट पे क्या होता है कि बॉनफायर करते हैं, फिर वहाँ पे बाकी बाहर सारे लोग बैठ जाते हैं जो भी टेंट में है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी वाइब थी। हम लोग रात को बैठ गए, 2 बजे तक रात को बैठ गए थे, -4 डिग्री टेम्परेचर, हाथ ठिठुर रहा है, लेकिन इतना मजा आ रहा है बैठ के वहाँ पे कि 2 बजे तक बैठ गए। लाइक इट इज वेरी कोल्ड, राइट। अभी भी ये पूरा ठंडा है, फील नहीं कर पा रहा हूँ मेरा हाथ, बस स्नोफॉल नहीं हो रहा, बट टेम्परेचर तो माइनस में ही है। मनाली में ठीक है, ऊपर थोड़ा गड़बड़ है थोड़ा, हाँ। और उसके बाद यू कैन गो टू द रोहतांग पास, इट इज आल्सो द गुड प्लेस इफ यू लाइक, यू आर लव टू गो टू लव टू वांट फॉर स्नो चाहिए, तो फिर आपको सुबह को 4 बजे एक टैक्सी हायर करो, क्योंकि बेसिकली टैक्सी इजीली अवेलेबल है और जा भी सकती है। टैक्सी मॉर्निंग में निकलेगी 4 बजे और आप पहुंच जाओगे रोहतांग पास 7 बजे के आसपास। दिन भर जितने भी एडवेंचरस एक्टिविटीज है सारे करो, एंड इन द इवनिंग यू कैन कम बैक टू द होटल। ये कर सकते हो एक दिन के लिए। और लाइक और वो फन एक्टिविटीज भी हैं काफी, वो पैराग्लाइडिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग और है, उनका भी जिप लाइन फेयर है, ज्यादा नहीं, 1000-1500 के अराउंड है, जिप लाइन है, है। 300 से 500 के बीच में आपका वो जिप लाइन हो जाएगा। यू फिर बाद में वो जंप करके ऊपर, वो बहुत सारी चीजें हैं, कर सकते हो। जाइंट व्हील है, वो सब आप कर सकते हो। तो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन एंजॉय फॉर द ट्रैवलिंग आल्सो। और बाकी गेम वगैरह खेलते, प्लेन्स भी है ना, तो प्लेन जगह पे गार्डन बना दिया, बहुत अच्छी जगह है, वाइब है अच्छी, बट पीक सीजन में मत आओ यार, पता नहीं क्यों, मैं तो यही बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बट पूरा दिल्ली चंडीगढ़ यहाँ भरा रहता है। हाँ, और 2-3 जगह और है, जैसे कि इफ यू आर इन द ओल्ड मनाली देन यू गो टू द मनु टेम्पल, दिस इज आल्सो गुड प्लेस। उसके बाद थोड़ा सा 1 किलोमीटर पहले आपको हडिम्बा टेम्पल मिलता है। हडिम्बा टेम्पल तो काफी हडिम्बा फेमस है, अभी टेम्पल, मैं भी नहीं गया हूँ, कल मैं जाऊंगा। उसके बाद फिर हडिम्बा टेम्पल से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे गतोटका टेम्पल है, अच्छा, वो भी अच्छा ही है। वहाँ पे आपको बड़े बड़े भेड़ मिलेंगे, यू कैन टेक सम फोटोज, आप उससे बैठ के कुछ फोटो ले सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और फूड, उस साइड में जो फूड है वो फूड थोड़ा सस्ता है, तो यू कैन टेक द फूड ऑल्सो, क्योंकि मनाली में मैंने एक चीज़ देखा था कि फूड भाई थोड़ा कॉस्टली तो हो जाता है। हाँ, बट ठीक है, हाँ, इट्स लाइक चलेगा, पर लेकिन इफ यू वांट अ चीपर फूड देन आई प्रेफर यू टू गो टू द हडिम्बा साइड वाले एरिया। वहाँ पे फूड आपको सस्ता मिल जाएगा, लाइक थाली एट 150 एंड 160 अराउंड, एंड यू कैन गेट दैट। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हो इस तरफ आने का, आपका प्लान है लेह लद्दाख करने का, तो देखो 2 चीज़ हैं, एक तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके ले चले जाओ, या तो जून में पीक सीजन में बस चलती है दिल्ली से, हाँ, जो डायरेक्ट लेह तक लेके जाती है। 2-3 ऑप्शन है, या तो आप बस से आ सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि टैक्सी कर सकते हो, टैक्सी कर सकते हो, या फिर ट्रैवलर टेम्पो आता है जिसमें 17 लोग का सीटर्स होता है। हाँ, तो यू कैन गो विद दैट, 2500 to 3000 देते हैं वन साइड का, सो इट इज आल्सो लाइक इकोनॉमिकल फॉर यू आल्सो। और अगर आपको मनाली टू लद्दाख करना है तो आप पहले दिन आओ, मनाली रुको, ठीक है,
रेंट की बात बता रहा हूँ, अगर अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो फिर अच्छा ही है। और मैं तो प्रीफर यही करूंगा कि अगर आप लोग आ रहे हो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, इधर आसपास से हो कहीं से, तो तो यू कैन आप अपनी ही गाड़ी लेकर आओ। क्योंकि रेंटेड गाड़ियों में क्या होता है ना कि मैं चला रहा हूँ, गाड़ी अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है गाड़ी में, बट द थिंग इज कि आप जो खुद की गाड़ी चला रहे हो ना, उस पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। इस पे इतना दिक्कत होता है ना, कंट्रोलिंग का इतना दिक्कत हो, बट अभी तो क्या हो गया, अभी सेट हो गया, थोड़ा सा इतना चला चला के सेट हो गया, बट कंट्रोलिंग का बहुत इशू आता है। तो आप अगर प्राइवेट गाड़ी ला सकते हो तो वही प्रीफर करो। रेंटेड बाकी चला सकते हो, ऐसे कुछ इशू नहीं आती, रेंट कर लो। फिर हाँ, पहले दिन मनाली स्टे करो, फिर यहाँ से गाड़ी लो, रेंट करो, या फिर अगर खुद से आओ तो खुद से लेके निकलो, ठीक है। अगर आपको टाइम का इशू नहीं है तो आप रुक सकते हो जिस्पा में। और मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, जिस्पा आप जिस्पा रुको, एक रात तो रुको ही रुको वहाँ जिस्पा पे। रुक सकते हो, फिर सल्चू रुक सकते हो, एंड देन यू कैन गो टू द लद्दाख। फिर आप लद्दाख एक्सप्लोर करो एंड देन तो कम पहली बैक। रात अगर आप निकाल रहे हो जिस्पा में तो आप निकाल लो, या तो फिर दारचा में भी निकाल सकते हो, ज्यादा नहीं है उसमें, दोनों के बीच में शायद 10-12, 4 किलोमीटर, नहीं 4 ही 10 किलोमीटर 10 के आसपास है, 10 किलोमीटर का है, तो कुछ टाइम। और रोड तो भाई एकदम चुम्मा रोड है, हिमाचल प्रदेश का एकदम चुम्मा रोड है भाई, मस्त रोड है। तो फिर वहाँ से रुक के फिर नेक्स्ट डे सरचू स्टॉप ले लो, ठीक है। सरचू में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। अभी कुछ बंदे हमको मिले थे नीचे जिस्पा में, जहाँ हम लोग स्टे करे थे, तो उन लोग गए हुए थे, वो लोग बाय रोड आए थे और कार लेकर आए थे, तो वो लोग गए जिस्पा, सॉरी वहाँ पे सरचू। तो फिर कॉल करा था अभी, तो बोलते भाई स्वर्ग और नर्क दोनों देख लिया, एकदम बर्फ गिरा हुआ है, पूरा रोड खराब, 3 बार उनकी गाड़ी खाई में पलटने से बच गई। तो थोड़ा ध्यान से चलाओ, क्योंकि बर्फ जमी रहती है ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम लोग भी सरचू नहीं गए। और मेरे को तो एक तो 2 व्हीलर पे सिर्फ हम 2 जने, कोई है और है नहीं, कुछ हो भी गया तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम गए नहीं। बाकी आप सरचू स्टे करो, फिर सरचू से नेक्स्ट डे सीधा लद्दाख, ले पहुंच जाओगे। ले में एक दिन रुको, क्योंकि हाइट थोड़ा ज्यादा रहता है, तो बस ये लगता है लोगों को कि मैं हेल्दी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन भाई बॉडी एक्मेटाइज हो जाएगा, उसके बाद यू कैन ट्रैवल। एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत दिक्कत देता है। अगर मैं यहाँ से वहाँ चढ़ के जाऊंगा ना, तो उतने में मेरी सांस फूलने लग जाएगी, इतना ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और बहुत हाइट पे हो तुम लोग। हाँ, तो फिर नेक्स्ट डे ले पहुंचो, ले में रुको एक रात, आराम करो, मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग कर लो। फिर उसके बाद आप जो मनाली से गाड़ी रेंट करोगे वो ले तक ही जाएगी। ले में सिटी में घूम सकते हो उसको लेकर के, बट ले से बाहर आप लद्दाख उसको लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि यूनियन का मगजमारी है। इनसाइड परमिट के लिए फिर आपको वहां से गाड़ी लेनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन गो फॉर पैंगोंग, और जहाँ भी आपको फिर जाना है, नुब्रा। तो आपको ले से दूसरी गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी। चलो इसको शंभू करते हैं ना, बहुत हो गया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर यही है, एट लास्ट यही है कि यू ट्राई टू ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल करोगे तभी एक्सप्लोर कर पाओगे और जान पाओगे कि एक्चुअली हु यू आर एंड व्हाट यू कैन डू। और ऐसे वाइब में बैठ के तुम लोग वीडियो भी बना सकते हो। रील मत बनाओ भाई, ये सब काम करो। लग रहा है ना एकदम खूबसूरत, इससे ज्यादा सुंदर कोई जगह मिलेगी?